कैसे पाएं क्लास 12th में 80 में 80 नंबर? 80 आउट ऑफ 80। अब आप ये सोच रहे हो कि 80 में से 80 20 नंबर हो तो स्कूल की कृपा पर होता है। वहां पर अपना जो भी प्रोजेक्ट वगैरह बनवाएंगी मैडम वो तो देंगी ही। जब आप यहाँ अच्छा स्कोर करोगे तो वहां भी मिल ही जाता है। यहाँ पर ये 4 टॉपिक है। एक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म 36 मार्क्स, अकाउंटिंग फॉर कंपनी 24 मार्क्स और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 12 और कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म दिखाई दे रहा 36, सबसे अधिक मार्क्स का यही है, लगभग आधे के आसपास, थोड़ा सा कम। अब पूरी कुछ राइटर ने एक पूरी बुक लिख रखी है इस पर। अब इसी में आप देखेंगे तो मतलब मैं ये कमेंट नहीं कर रहा हूं कि खराब काम किया है, अच्छा काम किया लिख करके। लिखा है फंडामेंटल, फिर गुडविल का वैल्यूएशन। अब अगर आप फंडामेंटल की बात करते हो तो उसके कुछ शुरुआती टॉपिक्स हैं, फिर एक गुडविल है, उसका वैल्यूएशन है, फिर मैडम पढ़ाएंगी, सूत्र याद कराएंगी, फार्मूले याद करोगे, ऐसे करोगे तो टाइम लगेगा। फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब फिर यहां से शुरू होता एक रटने की प्रक्रिया, और एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक पूरी किताब बन करके तैयार हो गई। तो क्या किताब नहीं बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए। अभी आप 12th लेवल पर हो तो बेहतर यही है कि प्रैक्टिस अधिक करो। लेकिन मैंने ये देखा है कि लोग प्रैक्टिस में याद कर लेते हो, रट जाता है, बैठ के रटते नहीं है। और जब उनसे पूछो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहते हैं हाँ। सीए में गए फाउंडेशन, उनको 12th में उसमें पार्टनरशिप में मार्क्स नहीं मिला। आईपीसी में गए तो नहीं मिला। क्यों? इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उन्होंने याद कर लिया, और याद किया नहीं, हो गया है। अगर आपका क्लास 11th में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आपको ये देखने की जरूरत है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। आप तो मान करके आ जाते हो कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन ऐसे नहीं पता चलता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। तो आपको कैसे चेक करना है? आप खुद चेक करिए। आप ये देखिएगा, यहां देखना पढ़ना, तो लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये लिखा हुआ है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप ये जरूर लगाना कैश क्यों डेबिट हुआ और कैपिटल क्यों क्रेडिट हुई। अब कुछ लोग अलग अलग तरीके से उसको किए, इसलिए हो गया, इसलिए नहीं। जो रूल पढ़ा है वही वाला रूल लगा के देख लेना। अगर आपका रूल लग रहा है मींस योर कॉन्सेप्ट हैज बीन क्लियर्ड, और अगर नहीं लग रहा है तो आपको मेरी सलाह है फिर से 11th की जर्नल एंट्री पढ़ लेना। क्योंकि आप 12th में हो तो कहोगे क्या, अरे हमने बहुत से लोगों को बहुत आगे क्लास तक देखा, उनके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी ही नहीं है। ठीक है ना? तो कैश अकाउंट डेबिट में ये एक एंट्री की एग्जांपल दे रहा हूं, आप दूसरी भी एंट्री करके देख लेना। क्या देखोगे? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। मतलब ये जो मैं बता रहा हूं सिर्फ यही नहीं है, आप 20 25 30 एंट्रियों पर लगातार करना, और अगर 100% सफल रहा तो आप मान लेना कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और अगर नहीं सफल रहा तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। 11th वाली मेरी क्लास पढ़ लीजिएगा, फायदा होगा जर्नल एंट्री का। वहां पूरी की पूरी जबरदस्त तरीके से हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, कहीं भी एंट्री आपको याद नहीं होगी, ये मेरा दावा है। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में 6-7 चैप्टर राइटर ने लिख रखे हैं, पढ़ना तो सब होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि 7 चैप्टर नहीं पढ़ने होंगे। कितने लिखे भाई, मैं गिन लूं नहीं तो। हाँ, 7 चैप्टर, लेकिन ये गारंटी है आपको कुछ याद नहीं करना होगा। क्यों नहीं याद करना होगा? जैसे वहां पर आप जाओगे तो क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। अच्छा, आपका जर्नल एंट्री क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो एंट्री आप कर लेंगे। कुछ स्पेशल टाइप की जो एडजस्टमेंट होगी सिर्फ वही पढ़ना होगा। तो ये जो इतनी मोटी किताब है, ये इतनी मोटी किताब आपको आधी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी बस। मैंने ये नहीं कहा, ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोग कहा कुछ जाता है, सुनते कुछ हैं
कि किताब नहीं पढ़नी, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा इतनी भर को मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पूरी की पूरी किताब है। ठीक है, तो 36 मार्क्स लाने के लिए आपका ये मजबूत हो जाएगा। और पार्टनरशिप फर्म में एडजस्टमेंट्स वगैरह काफी होती हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ये हो जाएगा। फिर आता है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, कंपनी की अकाउंटिंग होती है, वहां पर भी अपना शेयर का, डिवेंचर का, ये सभी चीजें पढ़नी होगी। फिर वहां भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। अब मैडम ने तो पढ़ा दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब पूछना जरा, शेयर कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है, आप तो शायद ही पढ़ के आए होंगे। अब समस्या, अब बच्चा सोचने लगता है ये करूं कि वो करूं। फिर वहां पर पहुंचते हैं तो जब ट्रांजैक्शन होते हैं, तो जो बैंक के ट्रांजैक्शन है, जब उनकी कैश बुक बनाते हैं तो वहां पर भी कुछ एडजस्टमेंट टाइप की होती है कि जिसका बैंक का ट्रांजैक्शन है वो जर्नल एंट्री में नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते, ये सब आपको टॉपिक, मतलब आपको हर जगह पर ये देखना है ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये तो ठीक है, कैसे तो ठीक ही है, लेकिन क्यों हो रहा है ये आपको जरूर देखना है। तो कम मेहनत में, मतलब जब आप पहली बार पढ़ लेंगे तो रिवीजन करना तो होगा, लेकिन जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो आपके मोर देन 80% क्लियर रहेंगे। 20% दोबारा से देखना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ नहीं पढ़ना होगा, दोबारा रिवीजन तो करना ही होता है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, छोटा सा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, वो भी कर लेंगे। और कैश फ्लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब वही जो फाइनल अकाउंट आप पढ़ के आए उसी टाइप का है कुछ, मैं बहुत डिटेल नहीं जा रहा हूं अभी। और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ नहीं है, क्या है, कैश आया और कैश गया, सिर्फ यही लिखना होता है। लेकिन ध्यान रहे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो दिक्कत नहीं होगी। अब मान लो कैश फ्लो में लिखा हुआ है डिप्रीसिएशन 20,000 रुपए, इसमें कैश आया या गया बताइए, ना तो कैश आया ही ना कैश गया, ये समझना होगा बस, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये समझना होगा। अब उसने कहा इंटरेस्ट रिसीव्ड, कैश आया, यहां कैश और बैंक दोनों इंक्लूड है, कैश फ्लो का मतलब बैंक और कैश दोनों के आने हैं। एक्रूड इंटरेस्ट, अब बताओ कैश आता है जाता है, कुछ नहीं होता है, ये समझना होगा। अगर आप ये समझते हो तो कैश फ्लो हो गया। कंपनी अकाउंट में आपको जर्नल एंट्री ढंग से आती है तो ये भी पार हो। अब थोड़ा सा पढ़ना होगा, ये नहीं मैं कह रहा हूं जनरल एंट्री आती 12th नहीं पढ़ना, किताब रख के बैठ जाना और कह देना आपने तो कहा था जनरल एंट्री आप पढ़ लिए, तो मैंने ये नहीं कहा है। और मैंने क्लास 11th में भी बोला था आपको क्या आना चाहिए, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, और इसके बाद क्या बनाते हैं हम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बीच में रेक्टिफिकेशन आता, रेक्टिफिकेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ जर्नल एंट्री ना, मैंने गलत कर रखा उसको ठीक करना है। भाई अगर मुझे यहां से हजरतगंज जाने का रास्ता पता है, यही तो हुआ जर्नल एंट्री ना, इनिशिएशन यही से हुआ। अब मैंने क्या किया, जब यहां से मैं निकला तो पॉलिटेक्निक चला गया, उल्टे साइड में मान लीजिए पहुंच गया, तो क्या करना पड़ेगा, वहां से लौट के यहां आ जाएंगे और फिर से चले जाएंगे, यही है ना। तो ये रेक्टिफिकेशन है। दूसरा है जो भूल जाने वाला, मुझे जानना था और गया ही नहीं, भूल गया, तो क्या करेंगे, उठेंगे और चले जाएंगे, ये रेक्टिफिकेशन है। और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब ठीक उसमें थोड़ा रेशियो वगैरह कुछ देखने होंगे, तो उसको कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसान है। और फार्मूला आपको कहीं याद नहीं करना पड़ेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैडम पढ़ाएंगी तो आपको गुडविल वैल्यूएशन में भी फार्मूला बताएंगे। मैं दावे से कहता हूं एक भी फार्मूला आपको याद नहीं करना होगा, सिंगल फार्मूला नहीं। अब कुछ लोग सोचेंगे जो वीडियो देखेंगे अरे कैसे ऐसे हो जाएगा, तो जब मैं गुडविल पढ़ाऊंगा तो क्लास पढ़ लीजिएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये ढंग से पढ़ लेना है, ये भी पढ़ लेना है, ये भी, मतलब सारे को ढंग से 80 तो पाना है तो सबको ढंग से पढ़ना है। जब यहां पर आप पढ़ेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें होता है फंडामेंटल। अगर आपको फंडामेंटल अच्छे से आएगा बाकी के टॉपिक आसान हो जाएंगे, और अगर आपको फंडामेंटल में प्रॉब्लम होगी तो बाकी के टॉपिक आपको कभी भी नहीं आएंगे। और यही प्रॉब्लम है, जब बच्चे 12th पास करते हैं तो उनको पार्टनरशिप आ रही होती है, लेकिन अगली क्लास में उनसे इसके सवाल हिलते नहीं हैं। मुश्किल नहीं है, क्यों,
उन्होंने याद कर लिया, और जब याद कर लिया तो होता नहीं है। तो अगर आप याद नहीं करेंगे, कंसेप्ट को समझ के काम करेंगे, एक तो आपकी मेहनत बहुत कम होगी, बाकियों से आधी मेहनत तो होगी, ये तय है, बल्कि 1/3 होगी रटने वालों की अपेक्षा आपकी। तो ये आपको ध्यान रहे कि आपको ढंग से कंसेप्ट क्लियर करना है और फंडामेंटल का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ना है, वहीं से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, मतलब वहां से आपकी पार्टनरशिप समझ में आ जाएगी। वो सिर्फ वही नहीं, सब जगहों पर है। अभी मैंने पार्टनरशिप पर थोड़ा कंसंट्रेट, कंपनी में भी वही होगा। तो ये अगर इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छा करेंगे। बाकी एनसीईआरटी की बुक है और जो भी बुक्स चलती हैं उनको आप पढ़िएगा, बुक्स सभी अच्छी हैं, बस किसी राइटर ने गलत ना लिखा हो। बाकी आपका अपना माइंड काम करता है कि कितना अच्छा आप कर सकते हो। और मैं आपकी आपको अच्छी शुभकामनाओं के साथ अब ये क्लास पूरी करता हूं, और फिर मिलते हैं पार्टनरशिप या किसी नए टॉपिक के साथ में अगली क्लास में। धन्यवाद।